बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 10th बायोलॉजी चैप्टर 14 और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हम इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं और यही कि सीड की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। तो उसमें हमने ये देखा था कि यानी कि जो यहाँ पे हम ओवरी ड्रा करेंगे कि जो प्लांट के फीमेल पार्ट के अंदर जो ओवरी होती है, उस ओवरी के अंदर ये समझ लें कि ये सारी ओवरी है और इस ओवरी में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम ओव्यूल कहते हैं और हर ओव्यूल के अंदर एक एग सेल और कुछ एसोसिएट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये एग सेल और एसोसिएट स्ट्रक्चर्स, तो उसमें हमने देखा था कि जब पोलिनेशन होती है और पोलन ट्यूब बनती है तो पोलन ट्यूब आकर यहाँ इंटर हो जाती है। तो पोलन ट्यूब के अंदर जो 2 स्पर्म सेल्स होते हैं उसमें से एक स्पर्म सेल जो है वो एग सेल के साथ मिलता है, जिसके रिज़ल्ट में ज़ाइगोट बनता है, और जो दूसरा फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलता है, स्पर्म मिलता है फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ और इससे बनता है एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इनके फंक्शन हम देखते हैं कि इनके फंक्शन क्या हैं, लेकिन डेवलप बस ऐसे ही होता है। तो अगर आप रिवाइज़ करें थोड़ा सा पीछे तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल वो चीज़ होती है जिससे सीड बनता है और ओवरी वो चीज़ होती है जिससे फ्रूट बनता है। तो हम सीड पे बात करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, कि अगर हम एंजियोस्पर्म को देखें, एंजियोस्पर्म जो पौधे होते जिनके बीज फलों के अंदर होते, तो उनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स। सबसे पहली चीज़ जो है वो कह लें कि एक एम्ब्रियो जो बीज के अंदर होता है। सेकंड जो उसके अंदर होता है वो उसका सीड कोट होता है जो उसके बिल्कुल बाहर होता है, बल्कि इसको तरतीब से लिख लेते हैं कि सबसे बाहर सीड कोट, उसके अंदर उसका एम्ब्रियो, और जो उसके अंदर एक एडिशनल चीज़ है वो है उसका एंडोस्पर्म टिश्यू। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब इन तीनों चीज़ों के अपने अपने काम हैं। सीड कोट जो है, पहले इसको डिस्कस करते हैं सीड कोट को, कि सीड कोट किससे बनता है। सीड कोट बनता है इंटीगुमेंट से। नो व्हाट इज़ इंटीगुमेंट? इंटीगुमेंट इज़ द वॉल ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की दीवार को हम सीड कोट कहते हैं। जैसा कि ये ओव्यूल है, इसकी ये जो बाहर वाली वॉल है, ये वाली, इससे जो है वो सीड कोट बनता है। और सीड कोट जो है ये थिक भी हो सकता है, ये थिन भी हो सकता है। थिक, अगर आप एग्ज़ाम्पल लें कोकोनट की, तो कोकोनट का जो सबसे बाहर वाला खौल होता है वो काफ़ी सख्त होता है, काफ़ी मोटा होता है, तो वो थिक है। तो अगर आप पीनट की एग्ज़ाम्पल लें, मूंगफली की, तो उसमें जो जब हम उसका शेल तोड़ते हैं तो शेल के अंदर जब उसकी गिरी निकलती है तो उसके बाहर एक ब्राउन सा जो है वो एक गुलाब सा होता है, वो उसका सीड कोट है जिसको उतार के हम खाते हैं। तो इन दोनों एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि सीड कोट वेरी करता है फ्रॉम फ्रूट टू फ्रूट, कि हर फल का सीड कोट किसी दूसरे फल से मुख्तलिफ होता है, किसी का थिक है, किसी का थिन है। तो सीड कोट के अलावा जो एक और चीज़ हम एक और चीज़ जिस पर हम बात करने वाले हैं वो सीड कोट की, कि सीड कोट में मज़ीद जो है वो 2 चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। एक को हम कहेंगे हाइलस और एक को हम कहेंगे माइक्रोपाइल। ये 2 चीज़ें। अब ये हाइलस और ये माइक्रोपाइल क्या है, इस डायग्राम के ऊपर आप ज़रा गौर करें। तो अब ये ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी की वाल है, और ये जो है ये ओव्यूल है। अब ओव्यूल जो है इस ओवरी के साथ इस पॉइंट पर अटैच है, तो इसको हम हाइलस कहेंगे। चना आपने देखा होगा, चना, तो चने का एक हिस्सा जो है वो थोड़ा सा नुकीला होता है, उसके ऊपर एक सुई सी बनी होती नोक, वो हाइलस होता है। यानी कि ये बीच का वो पॉइंट होता है जिसके ज़रिए वो ओवरी की दीवारों के साथ जुड़ा हुआ था। जबकि उसकी दूसरी साइड पर एक छोटा सा सुराख होता है, उस सुराख को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ये वो जगह होती है जहाँ से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर इंटर हुई थी। इस डायग्राम में ज़रा गौर करें कि ये पोलन ट्यूब आ रही है और ये यहाँ से
इसके अंदर इंटर हो रही है। अब दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल, और जहाँ से ये ओवरी की दीवार के साथ अटैच है दैट इज़ कॉल्ड हाइलस, उसको हम हाइलस कह देते हैं। तो हाइलस का ये हाइलस वो वाला पार्ट होता है जिसके ज़रिए जो ओव्यूल है अटैच्ड टू ओवरी वाल के वो ओवरी की दीवारों के साथ जुड़ा होता है, और माइक्रोपाइल वो वाला पॉइंट है जहाँ से पोलन ट्यूब इंटर हुई थी ओव्यूल के अंदर। तो ये माइक्रोपाइल वो वाला पार्ट होता है। अब उसके मज़ीद आगे चलें तो सेकंड पार्ट उसका एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो किससे बनता है? एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से। अब हम बीज के अंदर रहेंगे। ओव्यूल के अंदर हमने देखा कि एग सेल था और फ्यूजन न्यूक्लियस था। जब एग सेल स्पर्म सेल के साथ मिला तो जाइगोट बना। जाइगोट जब आगे माइटोसिस के जरिए डिवाइड होगा तो उससे एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो बीज के अंदर वो नन्हा सा पौधा है जिसने बड़े होकर एक मुकम्मल पौधा बनाना है, वो एम्ब्रियो होता है। लेकिन एम्ब्रियो के भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसा कि रेडिकल और प्लोमियल। ये दोनों पार्ट्स हैं, बहुत इजी है। रेडिकल एम्ब्रियो का वो पार्ट होता है विच डिवेल्प इनटू रूट, जो जड़ें बनाता है, और प्लोमियल वो पार्ट होता है विच डिवेल्प इनटू शूट, जो कि पौधे की शूट बनाता है। इसके अलावा एम्ब्रियो में हम मज़ीद दो चीज़ों को और देख सकते हैं। एक है उसका एपिकोटाइल और सेकंड वन इज़ हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं? ये सुनने में आपको बिल्कुल रेडिकल और प्लोमियल के जैसे ही लगेंगी। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एक बीज है और बीज के अंदर ये दो उसके जो हैं वो कोटिलेडन्स हैं। कोटिलेडन्स आपके जहन में होगा कि ये क्या होते हैं। कोटिलेडन्स कहा जाता है बीज के अंदर जो दो दालें होती हैं उनको कोटिलेडन कहते हैं। चना है, चने को तोड़ें तो उसके अंदर से दो दालें निकलती हैं, वो दोनों उसके कोटिलेडन हैं। तो कुछ पौधों के बीज एक कोटिलेडन वाले होते हैं, कुछ के दो कोटिलेडन वाले होते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हम उस बीज की एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें दो कोटिलेडन्स हैं, और ये एम्ब्रियो जो है वो कोटिलेडन के साथ अटैच है। ये वाला कोटिलेडन के साथ अटैच है। अब दिस पॉइंट, ये वाला, ये है एम्ब्रियो का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कि इस पॉइंट पर एम्ब्रियो कोटिलेडन के साथ जुड़ा हुआ है। अब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ऊपर वाला एक पार्ट है और एक नीचे वाला पार्ट है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं एपिकोटाइल, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्योंकि जो वर्ड एपी है इसका मतलब होता है अप, और जो हाइपो है इसका मतलब होता है लो या डाउन। तो द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो above the point of attachment is called epicotyle. The point of embryo below the point of attachment is called hypocotyle. तो जो एपिकोटाइल है ये शूट बनाएगी, जब ये ऊपर को ग्रो होगी तो पौधे की शूट बनेगी, और ये जो हाइपोकोटाइल है जब ये नीचे ग्रो होगा तो पौधे की रूट्स बनेगी, उसकी जड़ें बनेगी। अब आखिरी चीज़ है एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म टिश्यू का मेन काम क्या है? इसका मेन काम है फूड स्टोरेज के साथ, क्योंकि जब तक एम्ब्रियो बीज के अंदर है ज़ाहिर बात है वो फोटोसिंथेसिस तो करने से रहा, लेकिन उसको फिर भी ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो वो एनर्जी उसको खुराक से मिलेगी जो बीज के अंदर स्टोर होती है, और वो एनर्जी एंडोस्पर्म टिश्यू जो है वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो ये डिफरेंट फार्म में हो सकती है। ये कार्बोहाइड्रेट्स की फार्म में भी, वैसे यूज़ ये कार्बोहाइड्रेट्स की फार्म में करते हैं, ज़्यादातर लिपिड और प्रोटीन की सूरत में ये स्टोर होती हैं। फिर इनके अंदर कुछ रिएक्शन चलते हैं जिससे लिपिड और प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, और इस तरह से एनर्जी हासिल होती है, और वो एम्ब्रियो यूज़ करता है अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये बस हमारा आज का टॉपिक था, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जर्मिनेशन ऑफ सीड पे बात करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।